तो इस प्रोग्रामिंग को अगर हम लोग अभी रन करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मली वही दिखाएगा, हेलो प्रिंट। अब हम लोगों को देखना है कि रिटर्न अगर हम लोग आगे यूज करें, गेट सेज का क्या यूसेज है? गेट सेज का यूसेज है स्क्रीन को होल्ड करके रखना, ठीक है। और रिटर्न का क्या फंक्शन है? रिटर्न का फंक्शन जो है वो है सॉरी वो है जो एक बार सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए फंक्शन का पूरा कोडिंग, तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद सक्सेसफुली द कोडिंग हैज रन, ये उसको इंफॉर्मेशन देता है एक वैल्यू प्रिंट करके। तो सपोज अगर हम लोग रिटर्न प्रिंट किए, रिटर्न सॉरी यूज के, उसके बाद गेट सी एच यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, देखो अनरीचेबल कोड रिटर्न 0, यहाँ पे पहले हम लोग इसका कंपाइलेशन हो गया, तो जब भी इसका कंपाइलेशन हो गया तो ये गेट सीज तक नहीं आएगा। गेट सीज का फंक्शन क्या है? स्क्रीन को होल्ड करना। अगर ये गेट सीज तक फंक्शन पहुंच ही नहीं पाया, पहले ही उसको सक्सेसफुली कंप्लीट दिखा दिया, तो इसलिए ये जो गेट सीज है ये स्क्रीन को होल्ड करके नहीं रखा, ये स्क्रीन से बाहर आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये हो गया रिटर्न 0 गेट सेज, ये सबका कंप्लीट। अब अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज टाइप कन्वर्शन, ओके। तो टाइप कन्वर्शन क्या है? तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल टाइप्स। पहले दिन हम लोग फर्स्ट दिन जो क्लास हुआ था, हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे कि देयर इज इंटीजर, देयर इज फ्लोटिंग नंबर, देयर इज बुलियन नंबर, देयर इज कैरेक्टर, देयर इज लॉन्ग इंट, देयर इज डबल। तो बेसिकली हम लोग सी या फिर कोई भी लैंग्वेज में डेटा टाइप जो है वो बहुत सारे वेरिएबल डेटा टाइप्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसका एक लिस्ट अभी हम लोग देखेंगे। स्क्रीन शेयर दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। बेसिकली हम लोग इतने सारे डेटा टाइप यूज करते हैं, बुलियन, कैरेक्टर, शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग, अनसाइंड, लॉन्ग लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, इतने सारे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। लेकिन इनमें से सबसे कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज द इंटीजर, दैट इज द फ्लोट, दैट इज कैरेक्टर, एंड समटाइम्स वी यूज लॉन्ग एंड डबल, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा साइज वाइज कौन सा है? सबसे छोटा साइज वाइज है बुलियन, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद शॉर्ट इंट, उसके बाद इंट, ऐसे ऐसे चलता है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बहुत टाइम होता है कि हम लोग जब लॉजिक यूज करते हैं कोडिंग में, तो बहुत सारे डेटा टाइप यूज करते हैं एक ही साथ। एक ही प्रोग्राम में हम लोगों के साथ फ्लोट भी है, एक ही साथ हम लोगों में जब कोडिंग करें उसके साथ इंटीजर भी है या फिर कैरेक्टर है, कुछ भी है। तो क्या होता है जब कोडिंग करने के टाइम अगर हम लोग डेटा ठीक से मेंटेन नहीं किए, डेटा का जो टाइप है वो अगर ठीक से मेंटेन नहीं किए, तो समटाइम्स इट मे हैपन दैट डेटा मे लूज। सपोज यू हैव यूज्ड 1.2 something 1.24
and you have used a variable with the assigned value of 1.24, and separately you have used another variable with the integer value of 2. Now when you are adding them, if you don't use the data type properly, then it may hamper that the result is losing some value. It may be that the result is showing 2 instead of 2.422. So there are two types of variable data types. Basically data type conversion, I should say. There are two types of data type conversion. One is implicit data conversion, and another one is explicit data conversion. Now you may ask that whenever I am writing code in Dev C++, I don't need any type conversion. Yes, there are some cases where you don't need to convert or don't need to typecast. Basically, we do call it typecasting. The explicit data type तो होता है कभी कभी कि ये यूज करने की जरूरत नहीं होता है। तो पहले सबसे छोटा कौन सा है? बुलियन। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? शॉर्ट इंट। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? इंट। तो ऐसे ऐसे चलता है। तो जब हम लोग टाइप कन्वर्शन करते हैं, तो अगर छोटा से हम लोग बड़ा जा रहे हैं, तो वो इम्प्लिसिटली कंपाइलर खुद ही कर देता है। ये कहता है कि ये छोटा से बड़ा जा रहा है। सपोज यू हैव ए स्मॉल पीस ऑफ ब्लॉक and you have another big piece of block, then you can automatically adjust the small piece of block into that big piece, right? तो ऐसा ही होता है। हम लोग जब डेटा टाइप कन्वर्शन करते हैं, तो वहां पे ऐसे जो छोटा इंटीजर है, जब कन्वर्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग उससे बड़ा डेटा टाइप यूज करें, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फिट हो जाता है। तो हम लोग पहले आज क्या कोडिंग करेंगे? पहले हम लोग जो कोडिंग देखेंगे, दैट इज implicit data type conversion. Okay, is there any doubt? If you have any doubt, you can ask me. सर एक बार फिर से बताइए ना। Yes, सर एक बार फिर से बताइए ना सर। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। हम लोग तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, मनीष तो सर। महाराज सर। मनीष। तो लास्ट दिन हम लोग जब क्लास किए थे, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि वहां पे हम लोग बहुत सारे डेटा टाइप यूज किए थे, राइट? कि इंटीजर यूज किए थे हम लोग। असाइनमेंट में जो दिए थे, वहां पे क्या था कि एक सर्कल का एरिया निकालना है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज तो वहां पे हम लोग क्या यूज किए थे? डेटा टाइप इंटीजर या फिर फ्लोट। सो बेसिकली इन तो basically in C language there are a lot of data types. You have used only 2 of them. So what are those data types? Those are boolean, character, short int, unsigned int, and there are a lot of more you can see from the picture. Now whenever you are using or writing a code, there must be more than one data type. लाइक अगर तुम यूज कर रहे हो, एक बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें तुम इंटीजर भी यूज किए हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें तुम फ्लोटिंग भी यूज किए हो या फिर कैरेक्टर भी यूज किए हो, राइट? तो ऐसा कभी कभी सिनेरियो होता है कि जब दो अलग डेटा टाइप के दो वेरिएबल के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अगर ये डेटा टाइप कन्वर्शन अगर ठीक नहीं हुआ, तो डेटा जो है वो हैम्पर हो सकता है। कैसे हैम्पर हो सकता है? फॉर ए स्मॉल एग्जांपल, अगर सपोज तुम कहीं पे यूज कर रहे हो 1.24 and you have to add it with number 1, that is singular number 1, integer number 1, it must show the value 2.24. Yes or no? Yes sir. Okay, but if you add 1 and 1.24 and now you see that there is the value that is only 2, is it the correct answer? No sir. So इस बैकलॉग को हम लोग या फिर इस डिसएडवांटेज को हम लोग ओवरकम करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया
एक डेटा कन्वर्शन किया। डेटा कन्वर्शन क्या बोलते हैं कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होने में। तो यहाँ पे दो तरीके के डेटा टाइप कन्वर्शन हो सकते हैं। पहला जो है दैट इज द इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्शन, एंड दूसरा जो है दैट इज द एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्शन। तो इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्शन में क्या होता है, जो छोटा इंटीजर है, मतलब सपोज कैरेक्टर का साइज कितना हुआ, 1 बाइट, तो 1 बाइट से ज्यादा कौन होता है, इंट, 2 बाइट, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। तो जो छोटा है वो ऑटोमेटिकली जो बड़ा है उसके अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और एक छोटा ब्लॉक है, तो छोटा ब्लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा जो ब्लॉक है उसके अंदर फिट हो जाएगा। उसके लिए कोई मेहनत करना होगा? नो नहीं सर। करना होगा। तो दैट type conversion is done by compiler itself. So now we'll write a code that will show the type conversion of this variable data type. Okay. सर तो ऐसे में तो अगर जैसे आपने कहा कि बड़े को अगर यूज कर लेते हैं तो छोटा को ऑटोमेटिक वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, कर लेता है। तो सर अगर हम लोग ये लॉन्ग डबल जो है सबसे बड़ा, हम्म अगर हम इस यूज कर देते हैं उसके बाद कोई भी ये कैरेक्टर इसमें से कोई भी किसी भी डाटा टाइप को यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन तुम जब भी लॉन्ग डबल यूज करोगे तो उस यस वेरिएबल सर। के लिए तुम्हें स्पेस भी ज्यादा देना होगा। ओके, जब भी यस सर। तुम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके लिए एक स्पेस रैम में क्रिएट हो जाता है। रैम नहीं, आई शुड से मेमोरी, वाइस वर्सा हाँ। एक ही होता है कॉन्सेप्चुअली। तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। सपोज आई डिक्लेयर इंट ए, तो इमीडिएटली क्या होता है, इमीडिएटली कंप्यूटर हार्ड जो मेमोरी है उसके अंदर एक ब्लॉक क्रिएट कर लेता है जो है इंटीजर वेरिएबल टाइप, उसका नेम है ए, जो वेरिएबल है। अब इंटीजर होने के खातिर इसका जो डेटा साइज है वो भी फिक्स्ड है। अब तुम यस जब सर। भी लॉन्ग डबल यूज करोगे तो उसके लिए इमीडिएट तो ये फिक्स्ड हो जाएगा वेरिएबल। सपोज लॉन्ग डबल ए, तो उसके लिए जितना भी उसके साइज है, एलोकेशन है, वो तो ऑटोमेटिकली वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज होगा, इसके लिए क्या होगा, स्पेस ज्यादा क्रिएट होगा। तुम हाँ। कोई भी एक गेम खेलते हो तो तुम लोग पहले क्या बोलते हो कि इस गेम का साइज बहुत ज्यादा है, फोन पे नहीं होगा, मेरे फोन पे नहीं होगा, अपग्रेडेड वर्जन में होगा, या फिर इस अपडेट होने के बाद इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो स्पेस, whenever you are creating or whenever you are developing any kind of software, you have to keep it, remember that time and space is very much important while you are developing software or you are building a software, because user, सॉफ्टवेयर किसके लिए बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो सबके लिए, यूजर के लिए। अगर यूजर को एक मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 15 मिनट टाइम लग गया तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट यूजर फ्रेंडली, that is not your success as a software designer, right? यस सर। Okay, am I clear? यस सर। यस। Okay, just write me the code and then let me show you. I don't know कब तक कंटिन्यू होगा, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चला गया है, तो देखिए, जस्ट अ मिनट।
Is there anyone having any doubt? You can just ask me anytime. सर आज दत्ता सर ने कुछ हम लोग को असाइनमेंट दिया था सर, एलएमएस पे अभी शो नहीं कर रहा है। एलएमएस में एक्चुअली थोड़ा अभी टेक्निकल इशू चल रहा है, तो इसलिए Yes, sir. एलएमएस में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो शायद एक दो आज शाम या फिर कल तक आ जाएगा। किसके तो ऊपर दत्ता सर ने कहा था क्लास? कि आज रात तक ही उसे बना के अपलोड कर देना है, मैं आज रात तक का टाइम दूंगा। अच्छा, एक बार बात कर लेना कि सर ऐसा दिक्कत हुआ। ओके देखो सर क्या बोलते हैं। तुम लोग क्लास ठीक से करो, लेकिन ये एक बात बता दे रहा हूँ तुम सब लोगों को कि अगर क्लास ठीक से नहीं करोगे तो बाद में तुम लोगों को अटेंडेंस में प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये सारे सर। चीज बहुत ध्यान पे रखो। क्लास तुम लोगों का रिपोर्ट मेरे पास आ रहा है कि तुम लोग क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो एलएमएस में असाइनमेंट सबमिट किए हैं हफ्ता वाला में, तो ग्रेड पॉइंट 100 आउट ऑफ 10, मतलब और भी असाइनमेंट्स रहेगा? और भी असाइनमेंट रहेगा, ये सारे जो भी असाइनमेंट है सब कंपाइल्ड होके तुम लोगों का नंबर होगा। क्लास परफॉर्मेंस में के ऊपर बेस करके भी नंबर होगा, क्लास असाइनमेंट के ऊपर बेस करके भी नंबर होगा, और क्लास में अटेंडेंस के ऊपर के बेस करके भी नंबर होगा। सो बी सीरियस, दिस इज द फर्स्ट ईयर, यू हैव टाइम। एक बार बड़ा हो गए हो तो ये हैबिट अगर टूट गया तो तुम लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा ये। तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्लास अटेंड करना। सर हेलो। हाँ बोलो। सर वो जो असाइनमेंट सबमिट किए थे उसपे मेरा में नॉट ग्रेडेड दिख रहा है। नाम क्या है? ठीक है, दिस इज द कोड फॉर इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली देख रहे हैं कि नॉर्मली stdio.dio.h इंक्लूड conio.h ये सब है। पहले void main है, void main ऑब्वियसली मेन फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप void है, यानी कि नल है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। clr scr यूज के हैं। You have to keep in your mind that CLR SCR should be used in the very beginning, after declaration or before the declaration. So basically, better use it before the declaration. Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now Yes, CLR sir. Okay, now CLR is here that has been used to clear the screen. Now, what are the variables we have used and what are the data types? The first data type is integer. And what are the variables? That is x and z. Now, what is x is equal to 10? X is equal to 10 means we have created a variable. That is the name of the variable is x, and we have assigned a value to x and that is 10. मतलब x एक variable हो गया। तो ये एक्चुअली होता कैसे है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। सपोज तुम जब भी यहाँ पे इंट ए ऐसा लिख देते हो तो रैम में क्या होता है कि रैम में एक ड्रॉप क्रिएट हो जाता है, जो एक डेटा टाइप के ऊपर बेस करके उसका साइज डिपेंड करता है। तो जब भी ये तुम ले रहे हो
एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, तो मतलब ये पूरा जो स्पेस है, ये पूरा स्पेस का वैल्यू है, दैट इज a, and now we are assigning a value to the variable, that is 10. मतलब ये पूरा जो एरिया देख रहे हो, पहला वाला जो रेक्टेंगल, ये पूरा a है, इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल पुट किए हैं, दैट इज 10. ओके, सर Now- क्वेश्चन था सर। the next thing we have written y is equal to a. Now the data type of y is character, so we have used char and is equal to a. Now देखो यहाँ पे a जो हम लोग कैरेक्टर या फिर कांस्टेंट जो भी तुम बोलो यहाँ पे यूज किए हैं, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग यूज किए हैं. So basically whenever we are defining any character, we have to use it, or we have to use the quotation, single quotation, whenever we are using or assigning a value to a character variable. तो यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल कौन सा है, y एक कैरेक्टर वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोग a एक कैरेक्टर स्मॉल a, अगर ठीक से बोला जाए तो स्मॉल लेटर a जो है वो हम लोग यहाँ पे असाइन कर रहे हैं. तो असाइन करने का तरीका क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में. और इंट के अंदर हम लोग एक और भी वेरिएबल लिए थे, दैट इज z. नाउ वी आर एडिंग टू वेरिएबल्स, दैट इज x एंड दैट इज y. अगर x और y हम लोग ऐड करके z में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है? नो नो सर। Okay, now we have printed the value of z, and then we have used getch to hold the screen. Now we are going to run the program. Just a minute. Now you can see the value is 107. Okay, now anyone from you tell me that why the answer is 107. The value of x is 10. The Sir, value because of value of A in A ASCII is- code is 97. sorry, Sir, because D. value of A in ASCII code is 97 and here you initialize Z from A. और आप यहाँ पर सर इन से Z को इनिशियलाइज किए हैं तो इंटीजर में आया है, कैरेक्टर प्रिंट नहीं हुआ है और A का वैल्यू ये ASCII में 97 होता है इसलिए 107 very है. good, very good, very good. What's your name? सर नीरज. वेरी गुड नीरज. एक्चुअली यहाँ पे अभी मुझे अपना ही स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो नाम नहीं पता चल रहा है एक्चुअली. हाँ, तो वेरी गुड. यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, a, लेकिन जब हम लोग ऐड कर रहे हैं एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू के साथ ऐड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली ये डेटा टाइप जो है वो कन्वर्ट होके इंटीजर में वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो गया. नाउ ASCII वैल्यू ऑफ a इज 97. Now Neeraj will tell us what is ASCII value. Hello. Neeraj? Yes, Sir, tell full me. form. You can tell the full form, and if you know something about ASCII value, you can tell us. सर उसका फुल फॉर्म तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई फॉर सर फॉरगॉटन सर. That is interchange, and a little mistake you have done. It is not of, it is American Standard Code for Information Interchange. You have almost correct. You have told us almost correct thing.
So what is ASCII? Sir, it normally uses 1 byte to store each characters. Sorry, come again. Sir, it normally uses 1 byte to store each characters. To some extent it is correct. Basically क्या होता है, हम लोग जब मशीन लैंग्वेज में कोई डेटा यूज करते हैं तो हर एक अल्फाबेट, हर एक इस ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स करके रखा है। तो आसानी के लिए, ये आसान से भाषा में बोलने के लिए यही बोल सकते हो कि कंप्यूटर स्मॉल ए, अगर कंप्यूटर के बोलोगे कोई अगर समझाने जाएगा तो स्मॉल ए मतलब कंप्यूटर समझेगा द वैल्यू इज 97। ओके, तो वेरी गुड। सर ए का वैल्यू 97 और जो 10 है वो ऐड होकर 107 हुआ सर। कैरेक्टर ए का जो वैल्यू है 97 वो ऐड हुआ किसके साथ? 10 के साथ ऐड हुआ। 10 के साथ ऐड होने के बाद वो 107, अभी हम लोग जो देखे कि आंसर जो है वैल्यू इज इक्वल टू 107 प्रिंट हुआ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट। सर तो जैसे Yes. हम लोग वहाँ पे x इक्वल टू 10 दिया है, हाँ, तो y इक्वल टू a रहता और z और x इक्वल टू अगर हम c या d कुछ भी दे देते तो फिर वो उसका वैल्यू ले लेता, c या d का जो s की वैल्यू होता है उसको लेता। यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू c नहीं, x का क्या वैल्यू है? x क्या डेटा टाइप का है? इंटीजर। इंटीजर। तो x में तुम c कैसे वैल्यू असाइन करोगे? तो सर x में वही बोल रहा हूँ कि जैसे इंटीजर को हटा के अगर वहां भी कैरेक्टर कर देते हैं। यहाँ पे भी कैरेक्टर कर देते हो तो लेट्स सी, यस सर। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सर हाँ बोलो। सर ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है उसको जहाँ पर प्रिंट एफ वाला लाइन जहाँ z है वहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सर? वहाँ पे हाँ सर, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सर वो वाला पार्ट यहाँ लिख सकते हैं ना सर, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को। क्या हुआ? सर वो जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है उसको इधर यहाँ पर लिख देंगे ये लाइन में, तो यहाँ एक पे लाइन कम वैल्यू हो क्या जाएगा दिखा ना। दिया है? 107। तो सर जैसे वो तो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने x इक्वल टू 10 लिखा है। हाँ, तो यहाँ पे और एक और चीज समझने वाला बात है। x इक्वल टू 10 लिखे तो यहाँ पे 10 जो है वो क्या मतलब कौन से डेटा टाइप में यहाँ पे स्टोर हुआ? 10 नंबर हिसाब से स्टोर हुआ या फिर 10 जस्ट एज ए कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर हुआ? सर ये तो नंबर के हिसाब से स्टोर हुआ है एज ए नंबर। एज ए नंबर ये कम्प्लीटली 10 कंप्लीट वैसा जैसा है वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब a यूज कर रहे हैं तो उसका s की वैल्यू ले रहा है। तो सर y के जो अगर x इक्वल टू c लिखते हैं वहां पे तो x इक्वल टू अगर c लिखते हैं यहाँ पे, यस सर देखते हैं क्या होता है। जैसे a लिखते हैं वैसे ही सर ऐसे नहीं, सेम वो ब्रैकेट में इसमें किसमें? सिंगल इन्वर्टेड। यहाँ पे ऐसे यस सर, यस सर। क्या वैल्यू दिया? -60 समझ गए? 97 का था। हाँ यस सर। तो c का वैल्यू जो है वो लिया अपने हिसाब से। यहाँ पे सभी इंटीजर है क्योंकि इसके हिसाब से तुम करोगे, डेटा लॉस हो रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो हम लोग जो कर रहे हैं सर z तो कैर में है। हाँ, और एक चीज यहाँ पे साइन कभी हम लोग स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट करते वक्त भी यूज करते हैं। ये शायद जो लोगों को जावा पता है या फिर C++ पता है उन्हें पता होगा कि व्हाट इज कॉनकैटिनेशन। सो समटाइम्स वी यूज दिस प्लस साइन टू कॉनकैटिनेट समटाइम्स, बट इन C देयर आर आई थिंक वहाँ पे कॉनकैट बोल के ऑप्शन है स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने का, लेकिन हम लोग बाद में जो स्ट्रिंग करेंगे उसके अलग से होगा। तो पहले हम लोग इस कोडिंग को एक बार रन करेंगे, ठीक है? So everyone, those who are having complete, बोलो किसी का अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। सर वहाँ इंट होगा ना, आप कैर कर दीजिए। Oh, sorry. Very good and thank you.
सर वो वाला जो बोले सर वाला नहीं किए सर। कौन सा? सर जो z का z इज इक्वल टू x प्लस वाई है, उसको जो प्रिंट एफ वाला लाइन है उसमें जो z है वहां पर सर लिख देंगे डायरेक्ट तो सर। पहले तुम ये जो कोडिंग है वो पहले इसको रन करके दिखाओ मुझे, स्क्रीन जो है वो शेयर करो। ठीक है सर तो मेरे पास ये सेम एप्लीकेशन नहीं है, मेरे पास No देव सी problem. प्लस प्लस है। You are using which application, whichever application you are using, just run the code and just show me your screen. Or if anyone is not having any computer or desktop with him or her, they can write down the code and share me on this Zoom meeting. Okay. So I'm giving you Sir. 15 minutes. Yes. Hello. Yes. Sir, you told that we have to write CLR screen before declaration. एक्चुअली यहाँ पे सेलर एस्टियर जो है वो इसके बाद ही होगा। एक्चुअली में थोड़ा गलती हो गया था, डिक्लेरेशन के बाद ही करना होगा, क्योंकि इसके पहले जब करोगे तो वो तुमको दिखा देगा कि डिक्लेरेशन जो है वो सटीक जगह पे नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले बेसिकली तुम लोग सेलर एस्टियर यूज करोगे तो इसका जो भी अगर तुम लोग करोगे उसका वैल्यू ओवरलैप करके सेलर एस्टियर वहाँ पे उसको डोमिनेट कर देगा। तो इसलिए हम लोग सेलर इश्यूअर डिक्लेरेशन के बाद ही यूज करेंगे। वी कैन नॉट यूज, आई हैव जस्ट सीन दैट यू कैन नॉट यूज इट। ओके। Yes, sir. Once again. Yeah. Hello, sir. Yes. I completed in Dev C++. Okay, just let me show. Give me permissions. Okay. If is anyone willing to show the assignment? So, हो रहा है? Okay. Hash include student page.
And now run it. Okay. Stop sharing, sir. Okay, it's okay. Anyone? Sir, if not having any software, then Sorry? sir, if not having any software, then Okay. I don't have now available. Or you don't have computer or you don't have the software. I don't have the software, sir. Okay, you need to download it. Okay, next day you will download it and you will show me. For the time being, you can write down the program on a notepad or Word, and you can share me. Okay, so write down on any notepad or Microsoft Word, and you share the screen so I can see it whether you have written it correct or not. Okay. Sir, we can download from any browser, sir. Yes. We can download from any browser, sir. Okay. Yes. You can download it from any browser. Browser does not matter. What matters the network speed and the site. Okay. Vansraj, you have not used the parenthesis वो bracket तुमने main के बाद use किए हो? Yes, sir. Given, sir. मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पे थोड़ा point out करो. हाँ ठीक है. Okay. Next, anyone? So CLR, SCR पहले देना है कि बाद में देना है? Yes. Yes. Any doubt from anyone? Sir, can I share my screen? Yes. सर Yes. वो क्लियर स्क्रीन को सर INT मेन के नीचे यूज